एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे नंबर्स की। तो नंबर्स आर ऑफ टू काइंड्स, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। तो वी विल डिस्कस इट विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। अब आप सभी बच्चों ने रियल नंबर्स के बारे में तो सुना ही होगा, ठीक है। इमेजिनरी नंबर्स आपके लिए न्यू होगा। तो इमेजिनरी नंबर्स ये नहीं होते कि हाँ जिनको हम इमेजिन कर रहे हैं, नहीं, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस रियल नंबर्स, ठीक है। सो रियल नंबर्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। नाउ व्हाट आर रैशनल नंबर्स? रैशनल नंबर्स क्या है बेटा? जिनको हम P बाय Q, आइदर यू कैन से A बाय B फॉर्म में लिख सकते हैं। सो रैशनल नंबर्स आर नंबर्स दैट कैन बी रिटन और एक्सप्रेस्ड इन P बाय Q फॉर्म। नाउ P इज न्यूमरेटर, Q इज डिनोमिनेटर। ओके, सो मतलब ये जो फ्रैक्शन फॉर्म में जो होंगे उनको क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स। सो द नंबर्स दैट कैन बी रिटन और यू कैन से एक्सप्रेस्ड इन द P by Q फॉर्म आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। अब बेटा वहां पे एक कंडीशन होती है कि ये जो डिनोमिनेटर है Q, दैट इज ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0। इफ आई से Q this is equal to 0, now I am saying not equal, so not के लिए हम मैथ्स में क्या करते हैं? इक्वल के ऊपर ऐसे डाल देंगे। so this stands for Q is not equal to 0. now here we are discussing that the denominator is not equal to 0. why? क्योंकि अगर बेटा let's say if I say 3 by 0, ठीक है, तो क्या हम इसको डिफाइन कर सकते हैं? इसका आंसर निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। सो इसलिए ये जो Q है डिनोमिनेटर, वो क्या होता है? हमेशा नॉन जीरो होता है। सो इफ द टीचर आस्क्स यू दैट व्हाई द डिनोमिनेटर इज नॉट जीरो, सो यू हैव टू से कि इफ विल टेक द डिनोमिनेटर जीरो देन इट कैन नॉट बी डिफाइंड। इसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। सो इसलिए जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? जीरो नहीं हो सकता। सो व्हाट आर रैशनल नंबर्स? The numbers that can be written in P by Q form where Q is not equal to 0. Now discussing the examples. If I say 3 by 19, ठीक है, और I say 5. Now you will think how the 5 is a rational number. Yes, 5 is a rational number. How? जब सिंपल नंबर लिखा है बेटा, उसके नीचे कुछ भी नहीं है, सो आई कैन टेक 1, क्योंकि बेटा जीरो तो हम ले नहीं सकते। अभी आपको आंसर बताया, और जीरो के बाद नेक्स्ट नंबर कौन है? 1। सो इफ आई टेक 1 और इफ आई नॉट टेक 1, बात तो वही है। तो इसलिए ये जो 5 है इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द P by Q फॉर्म, ठीक है। सो दैट्स व्हाई 5 इज आल्सो अ रैशनल नंबर। सो these are the examples of rational number. Now we are going to discuss about the irrational numbers. So the definition will be opposite of the rational numbers. So the numbers that cannot be expressed in P by Q form are called irrational numbers. ठीक है, so इसका opposite है जो, उसको क्या बोला जाएगा? irrational numbers. Example अब क्या है? आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ जी ये रैशनल है और ये इर्रेशनल है? सो सारा हमें समझ आएगा एग्जाम्पल से। सो इफ आई टेक √3 या √2, ठीक है, सो इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट। आपने पढ़ा होगा, ठीक है, इन क्लास 6th और 7th के स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स। सो वही उसकी बात कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्क्वायर रूट। ओके, सो इफ आई टेक √2 और √3, √5, √7। अब ध्यान से देखो, क्या इन नंबर्स के हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। 5 अपने खुद के नंबर पे ही जाएगा, तो इसके फैक्टर क्या होंगे? 5 या 1 ही होगा। सो मतलब क्या है कि ये जो स्क्वायर रूट है वो रिमूव नहीं होगा। सो दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। ओके, सो
Irrational numbers are the numbers that cannot be written or expressed in p by q form. Examples are here shown below. अब एक क्वेश्चन देती हूँ तो उसका आप आंसर मेरे को कमेंट्स में बता देना. Now you have to tell me रूट 25, ठीक है, इज रैशनल और इरेशनल नंबर एंड वाई. ठीक है, सो जल्दी जल्दी मुझे वीडियो देखने के बाद इसका आंसर कमेंट्स में बता देना. नाउ मूविंग ऑन, रैशनल नंबर्स आगे डिवाइड होगा इंटीजर्स में. नाउ व्हाट आर इंटीजर्स? वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द नंबर लाइन, राइट? So this is the number line. 0 we take in the center. ठीक है. So 0 to right are the positive numbers and 0 to left are the negative numbers. And as we already know कि जो numbers हैं वो कभी भी खत्म नहीं होते, continue रहते हैं, right? So I have taken just arrows for the limited numbers. Okay. So here I take positive numbers and on this side I take negative numbers. So the numbers that can be expressed on the number line are called integers. तो आपको integers are of three kinds. Zero integer, positive integers, negative integers. So what are integers? Integers are the numbers that can be expressed on the number line, and integers are of three types: zero integer, positive integers and negative integers. Now after the integers अब क्या आएगा आगे? यहीं से हमें पता चल जाएगा. जीरो से पॉजिटिव नंबर्स ले लेंगे हम. सो द नंबर्स दैट स्टार्ट फ्रॉम जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स. सो होल नंबर्स की डेफिनेशन क्या है? द नंबर्स दैट स्टार्ट फ्रॉम जीरो, और जीरो के आगे चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ तो वो सारे क्या है? होल नंबर्स. अब इसी कैटेगरी को हम डिवाइड कर देंगे दो में. जीरो एंड हियर कम्स द नंबर दैट स्टार्ट फ्रॉम 1. सो जीरो अलग हो गया एंड द नंबर्स दैट स्टार्ट फ्रॉम 1, और आगे पॉजिटिव नंबर जितने भी हैं दैट आर कॉल्ड नेचुरल numbers. So what are natural numbers? The numbers that start from 1. Now further, these natural numbers are divided into odd numbers, even numbers, prime numbers and composite numbers. So what are odd numbers? What are even numbers and prime and composite? So even, सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें even नंबर से, ठीक है. सो 2 का जो टेबल है बेटा, सो द नंबर्स मल्टीपल ऑफ 2, राइट, वो क्या होंगे? इवन नंबर्स. एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन. ऑड नंबर्स बेटा क्या हो गए? स्टार्टिंग फ्रॉम 1, इनको छोड़ दीजिए, बाकी सारे क्या होंगे? ऑड नंबर्स. 1, 3, 5, 7 and so on. Now we are going to talk about prime numbers and composite numbers. इन दो नंबर्स में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है. और ये जो डेफिनेशन है आपको 12th क्लास तक लेके जानी है, सो इसको माइंड में रखना है, ठीक है. अब प्राइम नंबर्स क्या है? एग्जाम्पल से हम ले. प्राइम नंबर स्टार्ट फ्रॉम 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन. सो प्राइम नंबर में बेटा याद रखना द स्मॉलेस्ट जो नंबर है प्राइम नंबर वो क्या है? 2. ओके. या सेकंड क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, ठीक है. तो इवन एक ही है, स्मॉलेस्ट आगे डाले ना डाले. सो इवन जो प्राइम नंबर है वो क्या है? 2, और स्मॉलेस्ट भी है सभी प्राइम नंबर्स में से. सो द प्राइम नंबर्स क्या है? अब एग्जाम्पल क्या है? 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ठीक है. अब प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन क्या हुई बेटा? कि जिनका फैक्टर वो खुद नंबर इटसेल्फ है या क्या है? 1. सिमिलरली इफ आई टेक 7 किसके टेबल पे आएगा?
खुद के टेबल पे 7 पे और 1 पे हम कह सकते हैं। सो प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन क्या हो गई? द नंबर्स दैट हैव फैक्टर्स 1 एंड नंबर इटसेल्फ। नाउ कॉम्पोजिट नंबर्स क्या है? इनमें अब यही दो फैक्टर्स हैं। कौन कौन से? नंबर इटसेल्फ एंड 1। सो कॉम्पोजिट नंबर्स क्या है? दैट नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। क्लियर है? कोई भी एग्जांपल अगर हम ले लें, ठीक है, इफ आई से 10, अब 10 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 एंड 5। तो नंबर इटसेल्फ या 1 यही नहीं है, 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, तो ऐसे बहुत सारे सिमिलरली कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रियल नंबर्स। सो रियल नंबर्स क्या हो गए? अब आप कहोगे कि मैम ने तो सीधा रैशनल से स्टार्ट किया था। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। सो रियल नंबर्स हैं जो, ठीक है, उनको समझने के लिए ही हमने रैशनल नंबर्स पढ़ा, फिर उसके बाद इर्रेशनल नंबर्स पढ़ा। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड इंटीजर्स। फिर इंटीजर्स 3 तरह के हैं, जीरो इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स एंड फिर ये जो नेचुरल नंबर के टाइप्स हैं। सो रियल नंबर्स हैं जो, वो क्या है कि नंबर्स दैट आर रैशनल एज वेल एज इर्रेशनल नंबर्स। अब रियल नंबर के दूसरी साइड हमने लिया था इमेजिनरी नंबर्स। मैं उसके बारे में भी आपको जरूर बताऊंगी। सो इमेजिनरी नंबर्स क्या है बेटा? जब आपको कोई ऐसी कंडीशन दिखे, नाउ √2, √7 वेरी वेरी इजीली एक्सप्लेन्ड कि ये क्या है जी? इर्रेशनल नंबर्स हैं। अब मैंने कुछ ऐसा तो लिया ही नहीं था एग्जाम्पल, अब मैंने इनके अंदर क्या डाल दिया? माइनस। अब अगर इनको मैं स्प्लिट भी करूं तो क्या आप इसको ऐसे थोड़ी लिख पाओगे? अगर नेगेटिव रूट के अंदर है तो वो अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं। सो ये होगी। अब आप कहोगे कि √1 1 के इक्वल है, तो √(-1) -1 के इक्वल होगा। नो, दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं होता। तो यही समझने वाली बात है कि √1 इज इक्वल टू 1, लेकिन जब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ रहा है तो वही किस में जाएगा? इमेजिनरी नंबर्स में। ओके, सो इसको हम कैसे लिखते हैं बेटा? तो ऐसी ही नंबर को इन्होंने एक्सप्रेस किया आई, जिसको बोलते हैं आइटा। ओके, सो इसकी जगह मैं क्या ले लूंगी? आई, जो ये इमेजिनरी नंबर को एक्सप्रेस करेगा। और अब ये क्या बन गया? √2 आइटा। अब √2 ये कैटेगरी में आ गया और आइटा की वैल्यू क्या है जी? ये है। ठीक है, सो नंबर्स दैट आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आइटा b और यू कैन से x प्लस आइटा y, दे आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स। और इमेजिनरी नंबर्स को और क्या बोलते हैं? कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स हो गए ना कि भाई इसमें √(-1) ऐसा कुछ आ गया, हमने जो किया नहीं कभी, तो यही इसी वजह से इन नंबर्स को कम्प्लेक्स नंबर्स बोला जाता है। और ये जो कम्प्लेक्स नंबर का कम्प्लेक्स नंबर चैप्टर है बेटा, दिस स्टार्ट्स फ्रॉम क्लास 11th। सो होप आपको ये सब समझ आ गया होगा, क्योंकि ये बेसिक सी वीडियो थी एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम क्लास 6 to 12th। ठीक है, सो ये सभी स्टूडेंट्स के लिए इंफॉर्मेटिव है। सो सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड फॉलो। थैंक यू।